हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 2 मई 2025। 2 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 2 मई 2025 के जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। कुछ 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पहले पेज पे, इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडिया गेट्स यूएस सपोर्ट इन फाइट अगेंस्ट टेरर। टेरर के खिलाफ इंडिया को अभी यूएस का सपोर्ट मिल रहा है। America stand in solidarity with India and supports its right to defend itself, says Hegseth. Hegseth कौन है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएस के। और देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टेरर के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ ये इनका साथ देंगे। ओके, इनकी बातचीत हुई है किनके साथ? हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ। राजनाथ सिंह जी ने भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। उनमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आउट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दैट पाकिस्तान हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका को भी बताया है और अमेरिका को भी ये सारी चीज़ें पता है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। जीएसटी मॉप अप एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 2,37,000 करोड़ इन अप्रैल। देखिए अप्रैल में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है ये 2.37 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अब तक का सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, जब से जीएसटी रिलीज हुआ है 1 जुलाई 2017 से रोल्ड आउट हुआ है, तब से लेके अब तक का अगर आप देखें तो इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट। ओके, तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन रोज 12.6% year on year to all time high about 2.37 lakh crore in April, reflecting strong economic activity, March and reconciliation of book and by businesses। देखिए मार्च का जो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मार्च का जीएसटी कलेक्शन कितना था? 1.96 लाख करोड़ था। अभी ये अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन कितना क्रॉस हुआ है? 2.37 लाख करोड़ यहाँ पे क्रॉस हुआ है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, तीसरे न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। यूएस गेन्स एक्सेस टू यूक्रेन मिनरल। देखिए यूक्रेन का मिनरल का जो एक्सेस है वो अभी यहाँ पे यूएस को मिल गया है। और वो कैसे मिला है? एक एग्रीमेंट के थ्रू मिला है। द यूएस एंड यूक्रेन ऑन वेडनेसडे sign an agreement granting American can access to Ukraine vast mineral resource, finalizing a deal month in making that could enable continued military aid to Kyiv. The development comes amid concern that President Donald Trump might scale back support in ongoing peace negotiation with Russia. देखिए यहाँ पे रशिया के साथ पीस को लेके भी बातचीत किया जा रहा है। कल के न्यूज़पेपर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि क्रेमलिन ने क्या कहा है। क्रेमलिन ने कहा है कि ये लगभग ये जो वॉर हुआ है इसको 3 साल हो चुके हैं। ओके, 3 साल हो चुके हैं, तो इसको एंड करने में थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो सकती हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू बी एन एंड, ये होगा जरूर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे 3 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नीचे की तरफ। 4th पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो यू कैन ईजिली स्किप द 4th पेज। लेट्स मूव टू द 5th पेज। 5th पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ ऑल अबाउट अ पोर्ट जिसका नाम है विजहिंगम। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि देखिए साउथ एशियाज मैराटाइम ट्रेड है इसको बूस्टअप करेगा ये पोर्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसका नाम लिख लीजिएगा, विक्सहिंजम पोर्ट इज सेट टू बूस्ट साउथ एशियाज मैरीटाइम ट्रेड। नाउ यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही हैं, ठीक है। और ये जो पॉट है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना है, दैट इज़ कि ये एक AI ड्रिवन कंट्रोल रूम इसके अंदर है, ओके। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक फीचर लिख लीजिएगा, AI ड्रिवन कंट्रोल रूम फीचर इसके अंदर है। दूसरा वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, IITM के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड मेराइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में भी उन्होंने भी इसका साथ दिया है, ओके। तो जो पॉट है इट कुड ट्रैक सीप अप्रोचिंग द पोर्ट यूजिंग रडार एंड सेंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी से, ये जो पॉट है ये लैस है, ओके। और इसके अंदर बहुत सारी जो फीचर्स है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, आर्म्ड विथ AI ड्रिवन कंट्रोल रूम प्लस Vessel Traffic Management System which is developed by IIT AIMS and Maritime Technology Private Limited. The pod could track ships approaching the port using radars and sensors. रडार एंड सेंसर्स का यूज़ करके पॉड क्या कर सकता है, पॉड जो भी उसके आसपास आ रही होंगी शिप्स, ठीक है, उनको क्या कर सकता है, ये ट्रैक कर सकता है, ठीक है। और उसकी रियल टाइम लोकेशन वो दे सकता है, ओके। जो भी यहाँ पे वेसल की मूवमेंट होंगी उसको वो अपडेट करता रहेगा टाइम टू टाइम। इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को लिखना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हमें इतना पता है कि जो हमारा ट्रेड होने वाला है, ठीक है, इससे हमारा जो ट्रेड है साउथ एशिया रीजन में ये बहुत तेज़ी से बूस्टअप करेगा, ओके। होप आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, चाइनाज स्ट्रैटेजिक पुश एशिया टाई अमिड टैरिफ टेंशंस। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने टैरिफ इम्पोज किया है, ओके। और ये जो टैरिफ है चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है, 145% टैरिफ आप समझ सकते हैं चाइनीज़ जो गुड्स है उसके ऊपर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने रखा है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब स्पीच दिया था ना तो उस स्पीच को मैं भी सुन रहा था, और एट दैट टाइम उन्होंने कहा था कि मैं जो यहाँ पे टैरिफ जो दूसरी कंट्रीज़ पे लगा रहा हूँ या फिर दूसरे नेशन पे लगा रहा हूँ, ये टैरिफ के ऊपर आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा, यू विल गेट बेटर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, आपको इसके ऊपर बेटर कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। जैसे कि इन द केस हम एक डिस्पैरिटीज़ लेके चलते हैं, ठीक है, डिस्पैरिटीज़ मतलब डिफरेंसेस होता है, ठीक है। टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया और चाइना, ठीक है। अर्लियर में इंडिया के ऊपर भी 26% के आसपास टैरिफ लगाए गए थे, ठीक है, लेकिन इंडिया ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। इंडिया के ऊपर वापस बाद में क्या हुआ 10% हो गया, ठीक है, 16% रिड्यूस ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन चाइना ने क्या किया, जब उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया तो इन्होंने उस चीज़ का रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने कहा था कि मैं भी जो भी टैरिफ अभी लगा रहा हूँ इसके ऊपर प्लीज़ रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। वही चीज़ चाइना के साथ हुआ। चाइना अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नाउ चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो अभी 3 नेशन की टूर पे गए हुए हैं, दैट इज़ वियतनाम, मलेशिया, कैम्बोडिया। ये बहुत ही ज़्यादा लाइकली है। क्यों लाइकली है? क्योंकि देखिए जब उनका जो गुड होगा वो अगर यूएस में नहीं बिकेगा तो कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चाइना की बैंड है, ठीक है, तो चाइना को एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि इंडिया के साथ अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारे ट्रेड रुकने तो नहीं चाहिए ना, हमारे जो भी हमारे गुड्स हैं हमारी कंट्री में वो तो ट्रेड होंगे ना। तो अदर कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, वो हंट कर रहा है, ढूंढ रहा है, ठीक है, ताकि हम वहाँ पे अपनी चीज़ों को बेच सके, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने रिलायबल्स पार्टनर्स को ढूंढ रहा है, और यही आज की डेट में ट्रुथ है। मैं आप सभी को बता दूं अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चाइना इस सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। बाकी वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं तो वो हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर पहले से भी डिस्कस किया हुआ है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओपिनियन सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था नेचुरल हाइड्रोजन के बारे में। नाउ यहाँ पे ये जो न्यूज़ आया है, कल का जो न्यूज़ आया था इट इज़ ऑन द वर्ल्ड, यहाँ पे जो न्यूज़ आया है ये इंडिया के ऊपर आया है। हाउ कैन इंडिया टैप इट्स नेचुरल हाइड्रोजन पोटेंशियल? इंडिया कैसे अपना खुद का जो नेचुरल हाइड्रोजन पोटेंशियल है उसको टैप कर सकता है? इंडिया के पास कैपेसिटी है, ठीक है,
इंडिया के पास सब कुछ है लेकिन हम अनटैप्ड है अभी, ठीक है, हम उस चीज़ के ऊपर हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि हमारी जो एनर्जी की नीड है, हमारी जो एनर्जी की नीड है वो नेचुरल हाइड्रोजन पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, उसके ऊपर हमें यू कैन से दैट कि हमें जितनी हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे लेके आनी होंगी, ठीक है। वही उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। फॉर इंडिया an economy in growth mode with aspirations for energy independence and a pledge to reach net zero emission by 2070, the exploitation and the use of natural hydrogen offers a potentially game changing opportunity। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नेचुरल हाइड्रोजन का यूज़ करना एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, ठीक है। हमने जो प्लेज किया है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कि कार्बन इमिशन हमारी कंट्री में नहीं रहेगा, ठीक है, वो बहुत ही ईजिली अचीव हम कर सकते हैं अगर हमने नेचुरल हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। In an increasingly volatile world where nation sovereignty, economic stability, and energy security became inseparable, tapping into this naturally occurring commodity could go a long towards enhancing India's strategic autonomy. Now, how much potential does India have? इंडिया के पास कितना पोटेंशियल है वो आप लोगों को इस पैरा में पता चलेगा। इंडियाज़ hydrogen demand was projected to grow from 6 million tons per year in 2020 to over 50 million tons per year by 2070 to support its net zero target। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टेशन किया गया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ पे मतलब चीज़ों को बताया गया है कि 6 मिलियन टन पर ईयर 2020 से लेके 2070 तक कितना हो सकता है, 50 मिलियन टन पर ईयर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ preliminary study by some member of academia referencing model prediction of global geologic hydrogen resource arrive at a value of 3,475 million tons of natural hydrogen potentially in India. If these estimates were to be true, we may not need to engage in the process of manufacturing hydrogen anymore, but rather pursue the quest of finding and producing natural occurring hydrogen that would help decarbonize our economy faster at lower cost। देखिए अगर हमारे पास नेचुरल हाइड्रोजन है, उसको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने यहाँ पे सही से निकाल लिया, प्यूरिफाई किया, तो हमारे पास क्या होगा, बहुत लो कॉस्ट में हमारे जो इन्वायरमेंट में इमिशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और 2070 तक हम नेट ज़ीरो के जो टारगेट हैं उसको अचीव कर सकते हैं। हमें उसके बाद हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, नेचुरल हाइड्रोजन को निकालेंगे। हमें कोई हाइड्रोजन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ओके, ऑन द हील्स ऑफ द रिसेंट फाइंडिंग ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन रिजर्व इन द अंडमान, स्टेक होल्डर्स नीड टू कम अप विद डायरेक्शनल एस्टिमेट टू ब्रिंग अटेंशन ऑफ पॉलिसीज मेकर एंड इन्वेस्टर टू ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन इन इंडिया। देखिए अंडमान में यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे एक्टिवेट होना होगा, उनको यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करना होगा अपने तरफ, ताकि वो यहाँ पे इस जगह पे इन्वेस्ट करें और हम उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके नेचुरल हाइड्रोजन को निकालें। और कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल स्टडी इज एसेंशियल, बहुत ही एसेंशियल है, कंसिडरिंग क्रिटिकल फैक्टर सच एज क्वालिटी, एक्सटेंट, थिकनेस, accessibility and hydrocarbon generation potential of the source rock, present and effectiveness of seals and traps, size and viability of hydrocarbon accumulation, potential losses during migration, and the accessibility of the area of exploration and developments. Now what are the challenges? चैलेंजेस भी आएंगे ऑफ कोर्स, अगर हम कुछ चीज़ों को करेंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। ओके, नेचुरल हाइड्रोजन एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लोरेशन इज नॉट ईजी फिट, इतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं, ठीक है। इट हैज़ टेक्निकल, लॉजिस्टिकल, इकोनॉमिकल एंड सेफ्टी रिलेटेड चैलेंजेस, मतलब कि इसके 4 चैलेंजेस हैं, लिख लीजिएगा, टेक्निकली तरीके से, लॉजिस्टिकल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से और सेफ्टी रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। एक्यूरेटली लोकेटिंग एंड क्वांटिफाइंग अंडरग्राउंड हाइड्रोजन रिजर्व इज प्राइमरी चैलेंज, मतलब कि सबसे पहला और बहुत ही प्राइम चैलेंज क्या है कि हाइड्रोजन को लोकेट करना, कि वो है कहाँ पे,
ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता तो होना चाहिए एक्चुअली कि वो है कहाँ पे, ठीक है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, अनलाइक ऑयल एंड गैस फॉर विच वेल एस्टैब्लिश्ड एक्सप्लोरेशन टेक्निक एग्जिस्ट, नेचुरल हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन इज स्टिल इन्वॉल्विंग। ठीक है, देखिए ऑयल और गैस के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसकी मदद से ये देख लेते हैं कि कहाँ पे ऑयल और गैस है, वहाँ पे हम खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नेचुरल हाइड्रोजन के लिए हमारे पास अभी इतने बड़े टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास आई नहीं है, ठीक है, वी आर स्टिल इवॉल्विंग। ओके, एडिशनली efficient and cost effective extraction technology for natural hydrogen is a key, while modifying current gas industry practice associated with well drilling and extraction facilities, one must consider hydrogen specific properties including its small molecular size and high dissolubility. Studies into extraction solution for lower cost hydrogen is in progress. Hydrogen extraction also involve specific safety issues as opposed to hydrocarbon because of its high dissolubility and reactivity। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड रखे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिफ्यूसिविटी होता है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिविटी के शक्ति, इस रिएक्टिविटी जैसी इसके अंदर पावर होती है। ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स इन्वॉल्व द स्टडी एंड इम्प्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन रेजिस्टेंस मटेरियल सच एज मेटल कोटिंग एंड एडवांस्ड ऑयल cement additive to make it more resilient to hydrogen and rubber fillers to avoid degradation. Now how can India kick start the process? ये यहाँ पे बताया गया है कैसे इंडिया यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, किक प्रोसेस कैसे अपना स्टार्ट कर सकता है विद 4 एडवांस मॉनिटरिंग स्टेशन, दैट इज जो नेचुरल हाइड्रोजन है एजेंसीज, इट कैन फॉर्मुलेट अ सिमिलर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल जियोग्राफिकल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इन सारी चीज़ों को असिस्ट कर सकें। सेकेंड थिंग दैट इज द US ARPAE न्यू funded project take exploring the potential of geologic hydrogen beyond locating and extracting tapped geologic hydrogen towards the possibility that hydrogen can produce intentionally by drilling and following water into rock and then transporting the hydrogen to the surface for the collection. Okay, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, another approach involves injecting water with dissolved carbon dioxide into iron containing rock that could potentially lead to carbon sequestrating as limestone while stimulating प्रोड्यूसिंग कार्बन्स। ठीक है, तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया, वाटर को इंजेक्ट करना विद डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, आयरन कंटेनिंग रॉक्स में, ताकि ये सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो जाए। द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन कुड रिव्यू द रॉक सैंपल अवेलेबल विद देम एंड एक्सप्लोर मोर वेल अक्रॉस द कंट्री विद एडिक्वेट ग्रांट एंड डेप्थ कैपिटल्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये हमारे जो इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन के साथ मिलके ये क्या करेंगे, उस रॉक सैंपल को एग्जामिन करेंगे और यहाँ पे वो सारी जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे को इसके अंदर क्या करना होगा, हमारे को इसके अंदर ये इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना होगा और इसके अंदर हमें काम करना होगा। ठीक है, तभी हम जाके हाइड्रोजन को हम पा सकते हैं। ठीक है, नेचुरल हाइड्रोजन को हम ले सकते हैं। ओके, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कैन द इंडस वाटर ट्रीटी बी सस्पेंडेड यूनिलैटरली। देखिए, क्या इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड किया जा सकता है? इट कैन नॉट बी अल्टर यूनिलैटरली। मैं आप लोगों को बता दूं ये नहीं किया जा सकता। देखिए 1960 में यहाँ पे ये ट्रीटी को साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एट दैट टाइम मैं आप सभी को बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ था, अदरवाइज ये ट्रीटी कभी साइन नहीं हो पाता। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ वाटर दिया हुआ है 3 ईस्टर्न रिवर का इंडिया को, दैट इज़ रवि, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान को यहाँ पे दिया गया है इंडस, झेलम और चिनाब का। ओके, देखिए यहाँ पे इंडिया ने जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में 22 अप्रैल को, उसके अगेंस्ट में ये डिसीजन लिया है इंडिया ने, यहाँ पे इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो ये वहीं से ये न्यूज़ निकल के आया है कि क्या ये एक तरफा इस ट्रीटी को सस्पेंड किया जा सकता है? तो नहीं, एक तरफा अभी यहाँ पे देखिए सवाल उठा है तो जवाब तो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि द IWT इंडस वाटर ट्रीटी कैन नॉट बी अल्टर्ड यूनिलैटरली। आर्टिकल 12 स्टिपुलेट दैट द ट्रीटी कैन ओनली बी टर्मिनेटेड
थ्रू अ ड्यूली रेक्टिफाइड ट्रीटी एग्रीड अपॉन बाय द बोथ स्टेट्स। ठीक है, तो दोनों स्टेट की सहमति से इस ट्रीटी को हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। बट यू विल सी कि इसको हम अकेले सस्पेंड कर दें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और देखिए इंडस वाटर ट्रीटी का बहुत ज़्यादा जिक्र क्यों है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आज के डेट में, क्यों है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, इंडस वाटर के ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड है, उसकी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। मोर देन 80% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड अराउंड अ थर्ड ऑफ इट्स हाइड्रो पावर जनरेशन डिपेंड ऑन द वाटर ऑफ इंडस बेसिन। ठीक है, तो 80% से भी ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड है, तो क्यों नहीं बोलेंगे भैया, वो बोलेंगे, जाहिर सी बात है। ओके, हाउएवर एक्सपर्ट सेज दैट इंडिया लैक द मैसिव स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड extensive canal system needed to withhold the tens of billions of cubic meter of water from the western rivers। ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स यहाँ पे इंडिया करने की बात करते हैं, डैम्स बनाने की हम बात करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आती हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान अभी बोल रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा, ऐसे वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैंने भी स्टेटमेंट सुने हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो जो करते हैं वो सही है, क्या वो जो करते हैं वो सही है? उन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया, ये कौन नहीं जानता है, सारी कंट्रीज जानती है, इवन यूएस जानता है, रसिया जानता है, इवन चाइना जानता है। चाइना इज सपोर्टिंग टू पाकिस्तान, बट स्टिल ही नो, स्टिल दैट कंट्री नो दैट इट इज सपोर्टिंग टेररिज्म। और Xi Jinping has said to Pakistan that it will support if there is going to happen anything। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो why don't India will take any step? Why do they accept? Why do they say that कि if India will take any action, Pakistan will retaliate? Okay, you can retaliate, of course you will have, if you will have potential you can retaliate, but how? The reason is very important और question is very big, how? क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री स्पेंडिंग्स के बारे में बताया था। इवन मैं आप लोगों को आज भी बता दूं कि जो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पे है वो $10.1 बिलियन के आसपास खर्च करता है, इंडिया अपनी मिलिट्री पे उसका 9 गुना, अप्रॉक्स 9 गुना यहाँ पे खर्च करता है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट वास्ट डिफरेंसेस। और पाकिस्तान कहते हैं कि हम भी रिटालिएट करेंगे, इस आइडियोलॉजी से वो कहते हैं। ओके, तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी हैपन। ओके, और ये सारी जो न्यूज़ है ये यहाँ पे चल रही हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 12th पेज पे मूव करते हैं। विल नॉट स्पेयर दोज इन्वॉल्व इन कॉवर्डली टेरर अटैक सेज अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि जो भी इस टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे, जो कि अप्रैल 22 पहलगाम एरिया में हुआ है, जहाँ पे कॉवर्डली जैसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, टूरिस्ट को मारा गया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार हैड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म और दे विल फाइट अगेंस्ट दोज हु इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 6th डेज भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो LOC पे सिचुएशन है, इट इज़ इंटेंस। बॉर्डर क्लासेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में इन JNK रीजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, US नोटिफाइज पोटेंशियल सेल ऑफ मैरिटाइम सर्विलेंस टेक्नोलॉजी वर्थ $131 मिलियन टू इंडिया। देखिए इंडिया को यहाँ पे US ने इस टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए कहा है, कितने में, $131 मिलियन में। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डील हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डील है एक्चुअली इट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे को यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी है और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करा है। ओके, और ये वो एक मात्र ये हम देखें तो ये एक ऐसा यहाँ पे वो जो इंडिकेशन है वो दिखाता है। इट इज़ एन इंडिकेशन दैट एम्बिशियस initiative of quad grouping of the region, the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness is making progress, and US Defense Secretary Cooperation Agency issued a notification stating that US State Department has made a determination approving a possible foreign military sale to India related to the equipments which is of cost around $131 million। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 14th पेज पे आते हैं। प्रोटेक्ट वनरेबल पीपल फ्रॉम समर हीट सेज NHRC टू स्टेट्स। देखिए NHRC दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन्होंने स्टेट्स को कहा है कि जो यहाँ पे
समर की हीट है, हीट वेव्स है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। तो यहाँ पे आप एक सफिशिएंट स्टेप्स उठाएं, जैसे कि पब्लिक स्पेस में यहाँ पे एडिक्वेट वेंटिलेशन की वो हो, ठीक है, स्कूल्स में यहाँ पे सही से सिचुएशन हो, फैंस अवेलेबल हो, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, बेसिक मेडिकल सप्लाईज अवेलेबल हो टू दीज ऑल वनरेबल्स पीपल। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्होंने ये 11 स्टेट्स को इमीडिएट यहाँ पे ये सारे स्टेप्स उठाने के लिए कहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट भी की हैं। कहा है कि 2018 से लेके 2022 के बीच में अगर आप आंकड़े देखें तो हीट और सन स्ट्रोक्स की वजह से 3798 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई हैं। सो therefore you need to take urgent need for integrated and exclusive measures to protect outdoor workers, elderly citizens, children and the homeless who are at risk due to the lack of adequate shelter and resource। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। और इन्होंने ये लेटर में लिखते हुए कहा है किस किस के स्टेट को, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। तो इन सारे स्टेट्स को इन्होंने ये लेटर में लिखते हुए कहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर्मी एयरफोर्स सी अ मेजर चेंजेस एज द टॉप न्यू लीडर्स टेक ओवर। देखिए यहाँ पे जो आर्मी कमांडर्स हैं नॉर्दर्न कमांड के, ये चेंज हुए हैं। इनका नाम लिख लीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश शर्मा नॉर्दर्न आर्मी कमांड के न्यू कमांडर हैं भी ये। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित टुक द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो इन्होंने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का चार्ज लिया है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ल्ड पेज पे मूव करते हैं। ट्रंप रिमूव्स मिल्के वॉल्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्के वॉल्ट जी को यहाँ पे रिमूव किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जी के पोस्ट से। और ये स्टेप्स किसके द्वारा लिया गया है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक किल्स 7 इन रशिया हेल्ड खेरसन, ठीक है। तो यूक्रेन का जो यहाँ पे ड्रोन है ये खेरसन में घुस के रशिया के 7 सिटीजन्स को यहाँ पे मार गिराए हैं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी ड्रोन से भी अटैक्स हो रहे हैं पर्सन्स के ऊपर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स सेक्शन में कल का मैच आप लोगों को पता है, मुंबई जीत चुकी है। और आज का जो मैच है वो गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।